नमस्कार, मैं अनुराग उपाध्याय। आप देख रहे हैं लक्ष्यधारी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के जीत के बाद भाईंदर ईस्ट में नरेंद्र मेहता नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में भाजपा के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस तिरंगा यात्रा में सहभागी हुए। आइए जानते हैं इस यात्रा को लेकर नरेंद्र मेहता जी ने क्या जानकारी दी। देश के सम्मान में और एकता की मिसाल के लिए यात्रा निकाली जा रही है। आप देखेंगे तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी यात्रा में शामिल है। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे जवानों ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों का खात्मा किया है, तो ये सब हम सब मिलकर आज उनके सम्मान में और देश के अंदर हम सब एकत्रित है, संगठित है। ये संदेश देने के लिए हम सब आज तिरंगा यात्रा के माध्यम से एकत्रित हुए। मीरा भाईंदर के प्रतिनिधि होने के नाते देश को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देश के नागरिक, हमारा देश मजबूत है। हर वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, देश के लिए मर मिटने को तैयार है। जब देश की सम्मान की बात आएगी तो हम सब एकत्रित है और पाकिस्तान भी इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से जान ले कि हिंदुस्तान की ताकत क्या कहती है, हिंदुस्तान के नागरिक क्या कहते हैं। आज मीरा भाईंदर के शहर वासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जिस तरीके से हमारी माता और बहनों की जो सिंदूर को उजाड़ा गया था, मां का सिंदूर उजाड़ा था, उसका बदला हमारे भारत के वीर देश के जवानों ने लिया है। इसका सेलिब्रेशन आज हमारे मीरा भाईंदर के शहर वासी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता लेकर कर रहे हैं। आज सभी भारत माता की जय के नारों के साथ हमारे भारत की जो सैनिक के जो जवान है जो तीनों सेनाओं के सम्मान में निकाली जा रही है। जो हमने पाकिस्तान का उनको हम बाप है, हिंदुस्तान बाप है, यह हमने उनको बता दिया है। और ये खाली सिंदूर हमारे आतंकवादियों ने जो हमला किया था और जो षड्यंत्र करके किया गया था, उसका हमने एक जवाब हमने नारियों के सम्मान में हमारे फौज ने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ने दिया हुआ है। पहले ऑपरेशन सिंदूर की ये फुल स्टॉप है। अभी जब इसके आगे जब चलेगा ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें स्वल्प विराम दिया हुआ है, अर्धविराम दिया हुआ है। जब तक कराची हमारे कब्जे में नहीं आती, जब तक पीओके हमारे कब्जे में नहीं आता, तब तक भारत, तब तक हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। और ये सिर्फ झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। कृपया करके मंच पहलगांव में एक कांड हुआ जो पड़ोसी मुल्क की तरफ से किया गया, उसके बाद पहलगांव का ऑपरेशन सिंदूर के उस पर बदला लिया गया, तो क्या कहना चाहेंगे? उस उपलक्ष्य में आज मीरा भाईंदर पे तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? तिरंगा यात्रा बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को सबक सिखाना है कि इंडिया कोई कम नहीं है और हमारे देश के जवान ये रैली को देख करके उनको भी जोश आना चाहिए। वो भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भर्ती होना मांगता है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पाकिस्तान को एक बार नहीं 3 बार हराया है। 1971 में भी हराया और 1965 में हराया, 1963 में भी हराया। साले का कितने बार नाक काटा है, फिर वो अपना नाक ऊपर ही करता है। शर्म नहीं है नालायक। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पड़ोसी देश को? पड़ोसी देश को चकनाचूर करना मांगता है। पड़ोसी देश लायक नहीं है पड़ोसी बोलने का, गद्दार है वो। और दोबारा कभी अगर ऐसा कांड होता है तो उसके बारे में आप क्या कहना? उसके बारे में उसका चटनी बनाया जाएगा, वो दोबारा जिंदा नहीं रहेगा। वो जिस तरह भाईंदर ईस्ट में इस तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके संदर्भ में आप क्या कहें? इस तिरंगा यात्रा के संदर्भ में तो मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ कि मैं रुक नहीं पाऊंगी, ऐसा समझ लीजिए। पहले मैं अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम योगिता शर्मा है और मैं भाईंदर पूर्व मंडल की अध्यक्षा हूँ। और यह जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है आज, तो हमने इस यात्रा को उन सेना के सेनानियों को सम्मानित करने के लिए, उनके सम्मान में आज हमने ये यात्रा निकाली है। जिन लोगों ने 2 हमारी महिलाओं के सिंदूर को छीन लिया और उसके बाद में उनके पति को उनके सामने मार के और उन्हें कहा गया छोड़ के कि अब तुमसे जो होता कर लो, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि भारत का छोटे से छोटा बलिदान भी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आपने हमारी 2 बहनों का सिंदूर उठाया है, सिंदूर पे आवाज उठाइए। आज हम सब मांग में सिंदूर भर के और बड़ी बिंदी लगाकर हम सब लोग रास्ते पर उतर गए हैं और हम उन सेना का सम्मान बढ़ा रहे हैं और उस पब्लिक को बता रहे हैं, उन पाकिस्तानियों का जो हमने 2 दिन में हाल किया है कि पाकिस्तानियों ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए हैं। अगर हमसे कोई भी टकराएंगे तो हम ऐसे ही करेंगे। पाकिस्तानियों के लिए मैं एक स्पेशल संदेश देना चाहूंगी। हे पाकिस्तानी, तू सुन, एक भारत की नारी तुझे क्या कहती है। अस्त्र चलाऊंगी, शस्त्र चलाऊंगी, जरूरत पड़ी तो मैं ब्रह्मास्त्र भी चलाऊंगी।
अस्त्र चलाऊंगी, शस्त्र चलाऊंगी, जरूरत पड़ी तो मैं ब्रह्मास्त्र भी चलाऊंगी। मैं हनुमान जी की भक्त हूँ, कहने से बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगी। तू छू के देख मेरी पूछ को, मैं खड़े खड़े तेरी लंका को फूंक जाऊंगी, मैं खड़े खड़े तेरी लंका को फूंक जाऊंगी। बस मैं यही संदेश दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूँ। धन्यवाद।